पिछले क्लास में हम लोगों ने एवरेज लाइफ के बारे में देखा था और हम लोगों ने देखा था कि एवरेज लाइफ टाइम जो होता है किसी भी रेडियोएक्टिव सैंपल का वो 1/λ होता है। जहां हमने लैम्डा के बारे में कहा था, लैम्डा डीके कांस्टेंट। आज हम हाफ लाइफ देखेंगे। हाफ लाइफ क्या है? तो हाफ लाइफ टाइम उस टाइम को कहते हैं जितना देर में रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई अपने इनिशियल अमाउंट का आधा हो जाए। यानी जितना सैंपल में अमाउंट प्रेजेंट है वो जितनी देर के बाद अपने इनिशियल अमाउंट का आधा हो जाएगा, उसी समय को हम हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। यानी इट इज द टाइम आफ्टर विच number of nuclei present in the sample becomes half of its initial amount. It is the time, यह वह समय जितना देर बाद number of nuclei present in the sample becomes half of its initial value, या initial amount। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि लेट N0 है number of nuclei present in the sample एट t बराबर 0 मतलब इनिशियली, और n है, और ध्यान दीजिए लेट कैपिटल T को हम अभी हाफ लाइफ दिखा रहे हैं। कैपिटल T बी द हाफ लाइफ टाइम। हम कैपिटल T को हाफ लाइफ टाइम कर रहे हैं। therefore from सर्वाइवल इक्वेशन क्या है? n इक्वल टू N0 इंटू की पावर माइनस लैम्डा t। अब जब t का मान 80 हो जाएगा तो n का मान N0 देना चाहिए। therefore from definition of half लाइफ क्या चाहिए? एट t बराबर t, यानी जब समय हाफ लाइफ बराबर हो तो नंबर ऑफ न्यूक्लिया जो वो इनिशियल का आधा हो जाएगा। ये हो जाना, इसलिए क्या हो जाएगा? N0/2, इसमें हम डाल रहे हैं मान इक्वल टू N0 इंटू ई पावर माइनस लैम्डा t। सॉल्व कर दीजिए 1/2 इक्वल टू पावर माइनस लैम्डा t, उलट दीजिए 2 इक्वल टू ई पावर लैम्डा t। ln2 बराबर लैम्डा t। अब लोग दो तरफ लॉग लगा दिए, इसीलिए t बराबर क्या होगा? ln2/λ। एक मिनट, t का मान हमने तो कैपिटल T लिया है ना, तब ऐसा हुआ है, यानी हमारा हाफ लाइफ टाइम के वाले से घटना है मुझे, इसलिए यहाँ कैपिटल T का इस्तेमाल हम करेंगे। तो हमारा जो हाफ लाइफ टाइम है वो ये, यानी हाफ लाइफ जो हो गया, इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं अगर एक लाइन, और ln2 का मान होता है 0.693 बाय लैम्डा। यानी अगर आप इसको वैल्यू में डालेंगे तो ऐसे डालेंगे, हाफ लाइफ जो है वो बराबर है 0.693 टाइम्स 1/λ, यानी एवरेज लाइफ की। यानी यहां सब कह सकते हैं कि हाफ लाइफ बराबर है 0.693 इंटू एवरेज। देख रहे हैं आप? इस पर हम एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, पहले आप इसे नोट कर लीजिए।
अभी आपने देखा कि हाफ लाइफ क्या होता है, तो हमने बताया कि हाफ लाइफ वो समय है जितना देर के बाद सैंपल में प्रेजेंट न्यूक्लियाई की मात्रा अपने प्रारंभिक मात्रा की आधी है। हम इस पर एक एग्जांपल्स देखते हैं। ये हमारा एग्जांपल क्वेश्चन है। इफ द, आप लोग भी लिखिए, इफ द, सुनकर लिखिए, इफ द हाफ लाइफ पीरियड of the radioactive substance is 20 days, then calculate एक में the radioactive disintegration constant, 2 नंबर में the average life period, and 3 नंबर में the full life period। ध्यान दीजिएगा, अभी फिर बाद में मौका देंगे, लिखिएगा, समझिए। इफ द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का अर्ध आयु 20 दिन का है, 20 डेज का, यानी आपको वास्तव में, जिसे हम कैपिटल टी लिखते हैं या पे हाफ लाइफ टाइम T1/2 ऐसे भी लिखता है, H1, ये 20 डेज दिया है। तो आप लोग जानते हैं हाफ लाइफ टाइम ln/λ, नहीं, आप जानते हो ना, ये आपको दिया हुआ है। तो आपको पूछ रहा है देन कैलकुलेट द रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, मतलब क्या पूछ रहा है, लेमडा का मान पूछ रहा है, और दूसरा में क्या पूछ रहा है, द एवरेज लाइफ टाइम, एंड 1/λ भी क्या होगा, एवरेज लाइफ होता ना, वो पूछ रहा है। मैं ऐसे लिख देता हूं अभी, एवरेज लाइफ टाइम क्या होगा, एवरेज लाइफ। इसके अलावा फुल लाइफ पीरियड, फुल लाइफ पीरियड क्या होता है किस सैंपल का, इनफिनाइट होता है। फुल लाइफ पीरियड क्या होता है, इनफिनाइट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले यहां हम लोग लगा लें टी, यानी टी हाफ जो है हमारा, वो ln/2/λ होता है। ये मैं जरा सा लिखा नहीं, 20 डेज है ना, हाफ लाइफ 20 डेज लिख दिया था। चलिए ठीक है, तो यहां से देखिए 20 डेज जो है हमारा, नाउ 20 डे बराबर है ln/2/λ, इसलिए लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, ln/2/20 डेज। तो ln/2 कौन का होता है, 0.693/20, जो भी सॉल्व करके आएगा, जो भी आएगा, इतना पर डे, इतना पर डे, एक दिन में उतना लिखिए। अब हमें एवरेज लाइफ जानना है, तो क्या होगा, एवरेज लाइफ जो है वो तो 1/λ होगा, इसको उलट देंगे क्या होगा, 20/0.693, इतना डे होगा, इतना डेज हो जाएगा। अच्छा, और हम जानते हैं कि टोटल लाइफ टाइम जो होता है वो इनफिनाइट होता है। वी नो दैट टोटल लाइफ टाइम ऑफ ए रेडियोएक्टिव सैंपल इज, एक और हम एग्जाम्पल अभी लिखेंगे, ये अच्छे समझ में आप लोगों को। यानी मेरे कहने का मतलब सीधा सीधा है
कि कोई भी सवाल जो हो वो बहुत ही आसान होता है, फॉर्मूला पुटिंग होता है। आप देखिए क्वेश्चन आंसर तो आपको खुद आश्चर्य लगेगा। एक और हम क्वेश्चन लिखना चाहते हैं। कहता है क्वेश्चन एक और, इफ कुछ इस तरह का लिखते हैं जिसमें तरह पैटर्न बदल कर देख रहे हैं, जैसे कुछ पार्ट वाला हो। If 7/8 part of a radioactive substance decays in 168 days, hours, then what is half life period? ध्यान से देखिए यहां पर किस रूप में है। इफ 7/8 पार्ट, पूरे पार्ट का 7/8 हिस्सा ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीके इन 168 आवर्स, इतना समय में। तो बताइए इतना डीके हो गया है, जरा गौर करिए कैसे बनाएंगे। मान लीजिए टोटल अमाउंट जो है वो n0 है। लेट टोटल इनिशियल अमाउंट, हम लोग तो यही मानते हैं ना, n0। तो 108 आवर के बाद, इतना समय के बाद इतना पार्ट क्या हो गया, सब्सटेंस डीके कर गया। डीके कर गया मतलब आप समझे, आप जो सर्वाइवल इक्वेशन लिखते हैं n बराबर n0, तो n तो बचा हुआ न्यूक्लियाई, ये डीके न्यूक्लियाई है, n0 माइनस है, n0 माइनस है। और मान लेते हैं कि लेट n है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडीके एट T इक्वल टू 168 आवर्स। इतना आवर का इतना जो है वो अनडीके, इसका मतलब ये अनडीके न्यूक्लिया जो होगा वो कितना होगा, तो टोटल जो न्यूक्लिया है n0 उसमें से कितना डीके कर गया, 7/8 पार्ट्स, यानी 7/8 n0 डीके कर गया, जो बच जाएगा वो अनडीके। ये लाइन ठीक से समझिए प्लीज बंधुओं, इस लाइन को अच्छी तरह समझिए। ये n जो हम लोग फॉर्मूला में लिखते हैं, यहां पर देखिए सर्वाइवल इक्वेशन मैंने यहां पर तो भी यूज नहीं हुआ है, आप लोग जानते हैं ना, n बराबर n0 पर माइनस लेमडा टी। ये जो है वो क्या है, t समय पर सैंपल में प्रेजेंट न्यूक्लिया बचा, लेकिन इसमें तो कह रहा है कि सोना एक पार्ट डीके हो गया, 6 हो गया, तो कितना बचा नहीं है, क्या होगा, जो टोटल था उससे जो 6 हो गया वो माइनस कर दो। अब बात पकड़ रहे हो ना, तो कितना हो जाएगा n0/8 सब करके। अब यूजिंग सर्वाइवल इक्वेशन, हालांकि एक और तरीका है इसको बनाते बड़ी आसानी से बनता, जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं। तो सर्वाइवल क्या होता है, n इक्वल टू n0 माइनस लेमडा टी। तो यहां पर मैं n का मान जो है थोड़ा सा मैं जगह बचाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे 2 पार्ट में काम करना पड़ेगा। तो मैं इधर यूजिंग सर्वाइवल इक्वेशन, इधर से मैं 2 पार्ट कर लिया, n इक्वल टू n0 टी पर माइनस लेमडा टी हो जाएगा। तो यहां पर n का मान हमें पता है n0/8, और ये n0 है, e पर माइनस लेमडा, और t का मान कितना है 168। यहां से हम लेमडा का मान निकालेंगे, n0 0 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1/8 e पावर 168 लेमडा। कोई दिक्कत, इसको थोड़ा सा पलट दीजिए, क्या हो जाएगा
8 इक्वल टू बोलिए ई पावर 168 लेम्डा। आप जानते हैं ln लगा दें, ln 8 बराबर 168 लेम्डा। अब जब देखिए इसको थोड़ा सा होशियारी, ठीक है, थोड़ा सा मैथ तो आ ही जाता है। ln 8 है, सॉरी 2 क्यों है 168 लेम्डा, यानी 3 ln 2 बराबर 168 लेम्डा। हमें हाफ लाइफ जानना है, मतलब ln 2 बाई लेम्डा जानना है, यानी ln 2 बाई लेम्डा जो होगा वो 3 बाई 168 बाई 3 होगा, और यही हमारा क्या होगा हाफ लाइफ। पढ़े हो ना? तो इसमें भाग दो कितना हो जाता हूँ, 3 पंचे 15, 1 3 56 आवर्स का हाफ लाइफ। अच्छे समझ में आया? तो नोट कर लीजिए, हम एक लास्ट से थोड़ी देखेंगे, 2 मिनट लगेगा, उसके बाद ही चैप्टर खत्म। अरे चैप्टर आता है, मजा आ रहा है ना? को कुछ है नहीं ऐसा कि तुम नहीं समझोगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब नहीं कि तुम करो से यहां देखो, सर्वाइवल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ। सर्वाइवल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ के रूप में सर्वाइवल इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं। एक जगह पर न्यूमेरिकल बनाने में आपको ये मददगार होगा, सुविधाजनक होगा, आसानी से आप बना पाएंगे। देखिए, मान लीजिए लेट टी क्या है, टी बी द टाइम, टी बी द एनी टाइम, कोई भी टाइम है, एंड कैपिटल टी क्या है, बी द हाफ लाइफ। हाफ कोई भी समय जो कोई प्रॉब्लम में दिया रहेगा, और ये हमारा हाफ लाइफ है, इस दोनों के रेशियो को मान लेते हैं। लेट टी बाई टी बराबर एक्स, टी बाई टी बराबर ऐसा मान। अब देखिए, नाउ सर्वाइवल इक्वेशन क्या था, यूजिंग सर्वाइवल इक्वेशन क्या होता है, n बराबर n0 डी पर माइनस लेमडा टी, यही होता है ना। अब देखिए, आप तो जानते हो हाफ लाइफ टाइम जो है ln 2 बाई लेमडा होता है, बट हाफ लाइफ टाइम यानी t बराबर ln 2 बाई लेमडा होता है, जानते हो ना। यहां से लेमडा का मान कितना निकल जाएगा, ln 2 बाई टी, कोई दिक्कत? Therefore, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, n बराबर n0 e पावर माइनस लेमडा का क्या लिखेंगे, ln 2 बाई टी इंटू ए टी है, इसको इधर कर दीजिए, n बाई n0, इधर गया है, समझ में आ रहा है ना, e पावर माइनस t बाई टी, t बाई टी क्या माने आप, ln x कैसे लिखते हैं, x इंटू ln 2। ये कैसे हो गया, x समझ में आया, टी वो अपने x माना है, देख रहे हैं, या n बराबर n0 e पावर। अब मैं इसको थोड़ा उल्टा कर देता, अच्छा करो, क्या इसको उल्टा कर देते, क्या हो जाएगा, n0 n बराबर e पावर x ln होगा। और जब इस x को उधर कर दो, n0 बाई n इक्वल टू e पावर ln 2 पर पावर x, जानते हो ना। जब यहाँ पे बेस e है, यहाँ बेस तो 1 बन जाता है, यानी n0 बाई n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 1 फॉर्मूला।
देख लो ना। अब एक क्वेश्चन इसमें एक एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल मैं यहां दे रहा हूं। एग्जाम्पल कहता है व्हाट परसेंटेज ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई in sample get decay in half the half life। कितना परसेंट रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इन सैंपल गेट डीके, और डीके कर जाएगा, डीके कर जाना इन हाफ द हाफ लाइफ। यानी समय क्या है, समय जो है वो हाफ लाइफ का आधा है। कितना परसेंट डीके कर जाएगा ये पूछ रहा है। तो पहले तो कितना बचा हुआ है वो हम निकाल देते हैं। हम जानते हैं कि ये टी आइए बाई जो टी कर देंगे, हम टी बाई टी कर देंगे तो क्या होगा 1/2, ये हमारा एक्स हो। अब ये क्वेश्चन नाउ अभी हम सिखाएं आपको कि n0/n यानी जो इनिशियल अमाउंट है बटा किसी समय t पर कितना न्यूक्लिया है वो रेशियो 2 to the power x होता है। x का मान कितना है 1/2। तो n0 हमको तो पहले n का मान निकालना पड़ेगा। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा n0/2 x, n0 बटा 2, x का पावर है हाफ ना, x क्या है हाफ। ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, जगह बचा रहे हैं उधर। n0 बटा √2 है ना, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देते, कोई दिक्कत यानी √2 n0 बटा 2, n का मान निकल। ये तो t समय पर प्रेजेंट न्यूक्लियाई, और इसमें कह रहा है कितना परसेंट डीके कर जाएगा। व्हाट परसेंट ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इन द सैंपल गेट डीके हो गया। तो भाई कुल शुरू में कितना था n0, और अभी t समय कितना इतना, तो कितना डीके हो गया n0 माइनस n। देयरफॉर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके बराबर क्या होगा n0 माइनस n बराबर, इसी आगे लिख रहा हूं n0 माइनस n का मान कितना है हमारा √2 n0/2, 2 माइनस 1.414/3 होगा n0। ये निकल गया। ये तो हमें निकल गया नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके। इसमें क्या पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज, द परसेंटेज ऑफ न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई डीके बराबर क्या होगा n0 माइनस n। ये तो डीके न्यूक्लियाई बटा ओरिजिनल न्यूक्लियाई गुना 100, यानी n0 गुना 0.586, ठीक है, बाई 2 तो है ही, बट्टा में n0 गुना 100, n0 से 0 कट गया, 0.2 दूना 4, 1 2 8 16 2 6 गुना 100, यानी कितना हो जाएगा 28.3%। समझ में आया? इस प्रकार हमारा रेडियो एक्टिविटी खत्म हो गया है। आप लोग रुक जाइए, अभी आप लोग होमवर्क में ये चैप्टर बना लीजिएगा, पेज नंबर 645 एम कड़ी में, 647 एम कड़ी में जो होमवर्क है, एम कड़ी में पेज नंबर 647 में पूरा चैप्टर बना लीजिएगा। जो भी डाउट पूछिएगा। कल हम लोग नया चैप्टर बैंड 3, सॉरी आप सिलेबस तो दिखाई दिए हैं, देखिएगा और इस सबको नोट कर लीजिए।